दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दुनिया कहती है कि जो जिसका खाता है उसका गाता, मगर हम कैसे बेहिस हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम हज़रात, हम और आप उर्स की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। उर्स का मकसद ये है कि ईसाले सवाब के काम किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और साहिब उर्स की रूह को सवाब मुंतकिल की जाए ताकि उससे उनकी तरक्की दरजात हो, और उसके सदक़े में साहिब उर्स का से इक्तिसाब फैज़ किया जाए। दो लो वाली महफिल है, हम अच्छे काम करके उनकी रूह को सवाब करेंगे तो उनका फैज़ान हमसे मुताल्लिक़ होगा। अभी मिंबर रसूल पे एक अजीम शख्सियत, किसी ऐरे गैरे के नहीं, सरकार नमाजी के चहीते खलीफा सरकार नमाजी हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद यूनुस क़ादरी तेगी मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा। ये गनीमत है हमारे और आपके लिए। इसलिए दुनिया की रीत रही है कि जब नेमतें छीन ली जाती हैं तब आदमी कफ़े अफसोस मलता, मगर होशमंद वो है जो शख्सियतों के रूपोश होने ही से पहले उनको समझ लिया जाए, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया जाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और इनके साये को हम तमाम लोगों पे तादेर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जो उससे डरने का हक है, और न मरो मगर मुसलमान होकर। जिस साहिब उर्स की महफिल में हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, वो बड़े खुशबख्त, बड़े खुशनसीब थे, चूँकि उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बड़े ही हसीन गुज़रे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल-एतबारु बिल ख़वातीन, एतबार तो खात्मा का होता। अगर किसी का खात्मा अच्छा हो जाए तो आदमी किस्मत का सिकंदर है। जिंदगी भर सजदे पे सजदा करता रहा, और अगर उसका खात्मा बिल खैर न हो सका तो वो कम नसीब और बदनसीब ही कहलाए। मगर खुशनसीबी ये कि शाह अब्दुल लतीफ़ साहब के आखिरी लम्हात बड़े हसीन, और ऐसी जगह पे वो हादसा पेश आया जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे खराब जगह बाजार है। हादसे की शुरुआत कहाँ से हुई? मस्जिद से हुई, खुदा खाने से हुई। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है, और किसी के मुत्तकी और परहेजगार होने की अलामत और पहचान है।
वो मुत्तकी थे। मुत्तकी किसको कहते हैं? तो पहले मैं तकवा को समझाऊं ताकि आपको मुत्तकी समझ में आ जाए। सिफत से मौसूफ पहचाना जाता है। शेरो सुखन का कोई ताजदार हो तो आप उसे शायर, किसी की खिताबत की धूम मची हुई हो तो उसको आप खतीब आजम कहते हैं। कोई बेहतरीन तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहा हो तो आप उस्ताज़े वक्त, उस्ताज़े ज़माना कहते हैं। जैसी सिफत होती है मौसूफ का वज़न उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर सिफत रज़ालत से मुत्तसिफ हो तो उसे रज़ील और नालायक कहा जाता है, और सिफत शराफत से कोई मुत्तसिफ हो तो उसे शरीफ और नेक कहा जाता है। जैसी सिफत वैसे ही मौसूफ का मेयार। अगर बेनवाजी की सिफत से मुत्तसिफ हो तो ऐसे शख्स को बेनमाजी कहा जाता है। अगर झूठ बोलने की आदत हो तो उसे झूठा कहा जाता है। सच बोलने की आदत हो तो उसे सच्चा कहा जाता है। मौसूफ अगर सिफत अगर अच्छी है तो मौसूफ भी अच्छा, और अगर सिफत अच्छी ना हो तो मौसूफ भी खराब। तकवा भी एक सिफत है। तकवा एक सिफत है। तकवा के माना क्या है? डरना, खौफ करना, ये एक सिफत है। और ऐरे गैरे नत्थे खैरे से डरना तकवा नहीं कहलाता, बल्कि तकवा अल्लाह से डरने को खौफ खुदा और खशियत इलाही को कहा जाता है। अल्लाह से डरना ये तकवा कहलाता। अब तकवा कैसे हासिल होता है? तकवा की सबसे पहली मंजिल क्या है? तो आइए मैं इमाम गजाली का वो कौल आपके पेश नजर कर दूं, जिसे इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखने की सआदत हासिल की है। वो फरमाते हैं, इज्तिनाब अनिल मासी ये तकवा की पहली मंजिल है। अगर कोई मुत्तकी बनना चाहे तो सबसे पहले उसे इज्तिनाब अनिल मासी का इल्तिजाम करना पड़ेगा। मतलब क्या है इज्तिनाब अनिल मासी का? गुनाहों से बचना ये तकवा की पहली मंजिल है। कोई शराब पीता रहे सोचे कि मैं मुत्तकी हो जाऊं, कोई गालियां देता रहे, चुगलखोरी करता रहे, सोचा कि मैं मुत्तकी हो जाऊं, कोई नमाज के करीब नहीं जाता हो, सोचता हो कि मैं मुत्तकी हो जाऊं। जो नेक आमाल का दुश्मन हो और सोचे कि मैं मुत्तकी हो जाऊं, मैं कहूंगा ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता है, मुत्तकी के पहले जीने पे भी उसका कदम उस वक्त तक नहीं पड़ सकता है जब तक कि आदमी अपने आप को गुनाहों के इंतकाब से न बचाए। झूठा कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, बेनमाजी कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, गीबत करने वाला कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है। वो कुछ और तो हो सकता है मगर मुत्तकी नहीं हो सकता। तो अगर कोई मुत्तकी बनना चाहे, बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं हम डॉक्टर बनते, कलेक्टर बनते, एसपी बनते, डीएसपी बनते, फलाना बनते, धमाका बनते, इस तरह की ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मगर कितने लोग हैं हम में जो मुत्तकी बनने के लिए तैयार? बहुत, हाँ, बहुत सारे लोग खिलाफत के लिए परेशान रहते हैं। सूफी बने न बने खिलाफत मिल जाए, तसव्वुफ की हवा लगे न लगे खिलाफत मिल जाए। इसीलिए हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि आजकल खिलाफत कम, खुली आफत ज्यादा। खुली आफत, खिलाफत मिल गई,
होश खिरत से बेगाना हो गए, समझा कि हम पीरे मुगा हो गए। अब तो हम इतने अजीम हो गए कि दुनिया हमारे कदमों को चूमा करेगी, हमारा दर्जा बहुत बुलंद हो गया, बहुत बढ़ गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये भी फरमाते थे कि आजकल खानकाह कम, खाह मखाह ज्यादा। बहुत सारी खानकाहें आप देखेंगे। मैं कहूंगा कि वो जमाना लद गया जब खानकाहों से काल रसूल काल अल्लाह की सदाएं बुलंद, हु की बातें होती थी। आज हा होता है, हु नहीं होता। हालात बड़े नागुफ्तबे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी ये है मुत्तकी बनने की कि आप जितने गुनाह के काम हैं उन तमाम गुनाहों से ताइब हो जाएं, तब गोया तकवा की पहली मंजिल पे, पहली सीढ़ी पे आपका कदम। झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, अपनी निगाहों को बदनजरी से बचाएं, एहसासात और ख्यालात को पाको साफ रखें, दिल को तय्यबो ताहिर बनाएं। आप ऐसा बन जाएं, ऐसा बन जाए कि जमाना देखकर कहे फरिश्तों से बेहतर वही आदमी है जिसे देखने से खुदा याद आए। तो अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो तमाम गुनाहों से आपको परहेज करना होगा। ये तकवा की पहली मंजिल। और तकवा की ऊंची मंजिल क्या? तकवा की सबसे ऊंची मंजिल क्या? इमाम गजाली फरमाते हैं, फजूल हलाल से बचना ये तकवा की आला मंजिल। फजूल हलाल से बचना मतलब ये है कि जितना से काम चल जाए उतने ही से काम चला लेना, ये तकवा की आला मंजिल। उसको यूं समझा जाए, 10 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं जायज, 1 कपड़े रखें, 10 कपड़े रखें जायज है, 1 गाड़ी हो, 10 गाड़ियां आपके पास हो जायज है। मगर 10 रोटी ना खाकर 1 रोटी पे कनात करना, ये तकवा की आखिरी मंजिल। 10 बूटियां ना खाकर शोरबे ही पे कनात कर लेना, ये तकवा का आला मंजर है। जितना से काम चल जाए, जिंदगी की गाड़ी चल जाए उतने ही से काम चला लेना, ये तकवा की आला मंजिल। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, कोई आसान काम नहीं है। आप इस वस्फ को बदरजाए कमाल अगर मुलाहजा करना हो तो मैं कहीं और नहीं ले जाना चाहता, मैं सरकारे नमाजी की शख्सियत से आपको करीब करना चाहूंगा। उनकी शख्सियत को आप अपने लिए आईना और आइडियल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप तकवा की मंजिल बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। सरकारे नमाजी ने इमाम गजाली के इस कौल पे भी अमल करके अपने मानने वालों को बताया कि दुनिया की हकीकत क्या है, उसकी हैसियत ही क्या। एक वो जमाना था कि जब सरकारे नमाजी ने खानकाह की बिना फकली शरीफ में रखी थी तो उसका छप्पड़ बहुत इतना नीचा था कि आने वाले आते थे तो सर में चोट लग जाती थी। फरमाते थे कि घर ऊंचा बनाने की क्या हजरत है, ये दुनिया नापायदार है, इसकी हकीकत ही क्या है, बस सर छुपाने के लिए घर हो जाना काफी है, इसमें बेपनाह खर्च करने की हाजत क्या है। घर की हैसियत क्या है? असले घर तो आदमी की कब्र है, आखिरत उसके लिए घर है, इस घर की हैसियत ही क्या है। मगर वो घर जिस घर की हमें तैयारी करनी है उसकी हम कुछ नहीं सोचते, मगर दुनिया में एक से एक घर हम बनाने की कोशिशें करते हैं। आखिरत का घर चाहे जैसा हो ना हो इसकी कोई फिक्र नहीं है। दुनिया में हमारा घर शानदार होना चाहिए, शीश महल होना चाहिए, पुख्ता और अजीम इमारत होनी चाहिए, ये हमारा और आपका ख्याल है। सरकारे नमाजी फरमाते थे कि दुनिया नापायदार है। एक मर्तबा सरकारे नमाजी ने इस फकीर को कहा कि बाबू मेरे कपड़े साफ कर दो। मैंने दादा हुजूर के कपड़े लिए
और मैंने उसकी सफाई की। उस जमाने में नील का रिवाज था, खूब रखने का रिवाज था नील, तो मैंने मोहब्बत से नील डाल दी। और उसके बाद मैं फैला रहा था अलगनी पे, सरकारे नमाजी ने देखा, कहा कि क्या कर दिए। वो तो अपनी जबान में फरमाते थे, कथी क देला, क्या कर दिए। कहा कि दादा हुजूर, जब ये सूखेगा ना कपड़ा तो बहुत अच्छा लगेगा, खूब चमकेगा। तो कहा नहीं, इससे अच्छा तो पहले ही था, जाओ इसको धो दो। मैं फिर गया, उसे धोया और नील उतारा। नील उतारने के बाद जब फैला रहा था तो सरकारे नमाजी फरमाते हैं कि अब कितना अच्छा, अब कितना अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कपड़े में नील डालना ये नाजायज़ो हराम नहीं है, जायज। अच्छे से अच्छे लोगों ने, मुझ जैसे फकीर ने भी दो डालने का काम किया, अच्छे अच्छे लोगों ने डाला। सरकारे नमाजी जानते हैं कि नील डालना नाजायज़ो हराम नहीं है, मगर वो इमाम गजाली के इस फरमान पे अमल पैरा थे कि जितना से काम चल जाए उतने ही से चला लिया जाए। जो कपड़ा बगैर नील के हमारी जरूरत पूरी कर सकता है, उस कपड़े में नील देने की जरूरत है। तो ये तकवा नहीं, तकवा की आला मंजिल है, ये तकवा की सबसे आला मंजिल है। इसलिए बुजुर्गों ने अपने किरदार और अमल से ये पैगाम दिया कि दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, बस दुनिया में आओ तो बस इसलिए कि किसी तरह जिंदगी गुजार ली जाए। असल जिंदगी तो वो जिंदगी है जो याद इलाही से इबारत हो, जिक्र खुदा मुस्तफा से इबारत। अभी मैं पूछ रहा था, चूंकि सरकारे नमाजी का फैज़ खास इन्होंने हासिल किया, खास सोहबत में रहने की सआदत हासिल की और बरसहा बरस सरकारे नमाजी की सोहबत हासिल। यूं तो बचपने में दादा हुजूर अपने पहलू में सुलाते थे एक लिहाफ में, मैं भी जब बेदार होता तो सरकारे नमाजी को वजीफे में मसरूफ पाता। जब नींद खुलती देखता सरकारे नमाजी वजीफा में मसरूफ है। मैंने पूछा कि ये बताएं कि दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह कै बजे आमतौर से जगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि 1 बजे जग जाते, यानी सरकारे नमाजी बस हाजिर बाशों के नींद के मुंतजिर रहते कि अगल बगल के लोग या हमारे मुरीदीन जैसे सो जाएंगे मैं उठ जाऊंगा। ये सरकारे नमाजी का तरीका था। आप सोच सकते हैं 1 बजे जगते थे और फिर फजर की नमाज पढ़ते थे, नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत करते थे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते थे। सोच सकते हैं, मुत्तकी इसको कहते हैं जिसकी रातों की अंजुमन याद इलाही से मामूर हो, वो मुत्तकी कहलाता है, वो अल्लाह का मुकर्रब कहलाता है, वो अल्लाह का वली कहलाता है। फरमाते हैं कि यही सरकारे सुरकाही अलैहिर्रहमा का तरीका था। सरकारे सुरकाही का भी यही तरीका था। मैं कहना चाहूंगा ये सब चीजें अनका होती जा रही हैं। खलीफा हो जाना कोई आसान काम नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आंख का दरिया है और तैर के जाना। आप पे पूरी कौम की नियाबत का सेहरा डाला गया, आप नायबे रसूल कहलाए, नायबे आली हो गए, और जो नायबे नबी हो जाए, खलीफाए मुस्तफा हो जाए, खलीफाए आली हो जाए, उसके कैरेक्टर का अंदाज क्या होना चाहिए, उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, उसकी अदाओं से कैसी अदाओं का तरश्शुर होना चाहिए। इसलिए हमें और आपको अगर मुत्तकी बनना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि झूठ ना बोलें, किसी की गीबत ना करें, और वो काम करें जो खुदा को पसंद है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पसंद है। अगर इस रूट पे चलेंगे तो गोया कि हम तकवा की पहली मंजिल पे कदम रखें। तो आपने तकवा समझ लिया। तकवा ये है कि आदमी गुनाहों से बचे, और तकवा का आला मर्तबा ये है कि हलाल चीजों में भी उतने ही से काम चला लिया जाए जितना से काम चल जाए।
हलाल चीजों में भी उतना ही से काम चला लिया जाए जितना से काम चल जाए, यही तकवा है। आपने तकवा समझ लिया तो मैं समझूंगा कि इन राहों पे चलने वाले को मुत्तकी कहा जाता है। जो इन तरीकों पे अमल पैरा होते हैं उन्हें मुत्तकी कहा जाता है। अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो आपको इन राहों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप मुत्तकी बनेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस्म के ऐसे 3 इनकी हिफाजत और निगहदाश्त आदमी करता है तो मुत्तकी बन जाता है। कितने आज़ा हैं? जिस्म के 5 ऐसे आज़ा हैं जिनकी हिफाजत और निगहदाश्त करे तो आदमी मुत्तकी बन जाता है, उसके तकवा की राह आसान और सहल हो जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि 5 आज़ा जिस्म के कौन कौन से हैं? आँख की हिफाजत, कान की हिफाजत, जबान की हिफाजत, पेट की हिफाजत और दिल की हिफाजत। ये 5 ऐसे आज़ा हैं जिनकी हिफाजत कर ली जाए तो आदमी तकवा के मनसबे बुलंद पे फायज हो जाए। आंखों की हिफाजत यह है कि आदमी बदनजरी का शिकार, बदनजरी से अपनी आंखों की हिफाजत करे। सरकारी नमाजी चलते थे तो निगाहें जमीन पे गड़ी रहती थी, नजरें नीची रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और आज नमाजों में मजा नहीं मिलता, वो कैफ जो हजरत अली को नमाज में हासिल था, हमारे बुजुर्गों को सजदों में जो चाशनी मिलती थी, आज वो चाशनी क्यों नहीं मिलती? हम मस्जिद में भी जाते हैं, सोचते हैं कितनी जल्दी फरागत हासिल करके घर चले जाए। आखिर हमारा दिल नमाज के लिए बिल्कुल मुतमईन क्यों नहीं होता? सजदों में और इबादतों में वो ज़ौक़ और वो चाशनी क्यों नहीं मिलती जो हमारे बुजुर्गों को मिला करती? तो जानते हैं उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नन नज़रा इला महासिनिल मरअह सहमुम मस्मूमुम मिन सिहाम इब्लीस फमन तरकहा अज़ाक़हुल्लाहु तुअमा इबादतिन तुसिर्रु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औरतों के हुस्न जमाल की तरफ देखना, उनकी खूबसूरती की तरफ देखना शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। औरतों के हुस्न जमाल, उनके महासिन व कमालात पे नजर करना ये शैतान के जहर आलूद, जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस चीज को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इबादत का मजा चखाएगा जो इबादत उसे खुश कर देगी, फरहा और शादा। मतलब यह है कि अगर आप नमाजों में सुरूर और कैफ चाहते हैं तो बदनजरी से अपनी निगाहों को बचाएं। जो नजर बदनजरी का शिकार होगी उसे कभी नमाज में कैफ नहीं मिल सकता है, सुरूर नहीं। तो फरमाया कि नजर की हिफाजत करने से आदमी मुत्तकी होता है, कान की हिफाजत से आदमी मुत्तकी होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुस्तमिउ कल मुतकल्लिम, गौर से सुनने वाला भी बोलने वाले की तरह है। अच्छी बात बोलने वाला नेक है, अब बुरी बात बोलने वाला गुनहगार है। तो अच्छी बात सुनने वाला भी नेक और बुरी बात सुनने वाला भी बुरा। यही वजह है कि सरकारे नमाजी जब जाते थे किसी मिलाद के प्रोग्राम में और दूर से रिकॉर्डिंग की आवाज मिलती थी, वहीं से वापस हो जाते, यही तकवा पे अमल, वापिस हो जाते थे। वो जानते थे अल मुस्तमिउ कल मुतकल्लिम, बोलने वाला भी सुनने वाला भी गौर से बोलने वाले की तरह है। हम अपने आप को क्यों गुनाहों में मुलव्विस करें? वो लोग तो गुनाह में मुलव्विस हैं, हमको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, हम क्यों गुनाह के करीब जाएंगे? तो मोहतरम हज़रात, जिस तरह जबान की हिफाजत जरूरी है वैसे ही कान की हिफाजत भी जरूरी है। और जबान की हिफाजत का हाल क्या है? हजरत साहबी रसूल हजरत अमर इब्ने अब्दुल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में सबसे खतरनाक चीज क्या है, खतरनाक उज़्व क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जबान को पकड़ा और फरमाया कि
ये जबान सबसे खतरनाक है। इस कदर खतरनाक है कि थोड़ी सी लापरवाही से आदमी दायरे ईमान से निकलकर दायरे कुफ्र में दाखिल। कहते हैं कि यही जबान आदमी को पान भी खिलाती है और लात भी खिलाती है। इसलिए जबान की भी हिफाजत की जाए। और पेट, जानते हैं पेट, ये तो कुछ लोगों ने पेट को जहन्नम का गेट बना लिया। पेट क्या है? ये जहन्नम का गेट। इसी पेट के लिए ना लड़ाइयां होती हैं। पेट के सेट को अगर गेट आउट कर दें आप अपने जिस्म से तो सारा लफड़ा। यही पेट है जो सब कुछ कराता है। कत्ल गारत गरीबी यही पेट कराता है। और जुल्म सितम के तीर भी बरसाने का जो हौसला पैदा होता है इसी पेट के नतीजे में पैदा होता है। इसीलिए इस पेट की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि ग़िज़ा से ही खून बनता है और खून ही से औलाद पैदा होती है। अगर लुक़्मा हराम हम और आप खाने के आदी हो जाएं तो याद रखें बच्चों से कभी भी अच्छाई की और नेकी की उम्मीद न रखें। इसलिए कि जिसका खमीर ही हराम लुक़्मे से तैयार हुआ हो, जिसका वजूद ही खूने हराम से हुआ हो, उससे क्या अच्छी उम्मीद की जा सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बत्नि इब्न आदम लानहु कुल्लु मलकिन फिल अर्दि वस्समा मा दामत तिलकल लुक़मतु फी बतनिहि व इम्मा ताला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान के पेट में एक भी हराम लुक़मा दाखिल होता है तो आसमान और ज़मीन के सारे फरिश्ते, एक दो नहीं, आसमान और जमीन के लाखों फरिश्ते ऐसे शख्स पर लानत भेजते रहते हैं जब तक कि वो लुक़्मा हराम उसके पेट में रहता है। और अगर इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है तो उसका ठिकाना जहन्नम होता है। इसलिए हर लहजा हर आन इस फिक्र में रहना चाहिए कि हमारे पेट में जो लुक़्मा दाखिल हो रहा है ऐसा तो नहीं कि हराम रास्ते से आया है। इसलिए कि एक हराम लुक़्मा भी पेट में दाखिल होता है तो आसमान और जमीन के सारे फरिश्ते उस वक्त तब लानत भेजते रहते हैं जब तक कि वो लुक़्मा हराम पेट में रहता है। इसलिए पेट की भी हिफाजत कीजिए। और ज्यादा तफसील का वक्त नहीं है, 4 चीजें हो गई और 5वीं चीज है दिल, यानी दिल की भी हिफाजत कीजिए। तफसील का वक्त नहीं है, तफसील का वक्त होता तो फिर मैं और तफसील के साथ आपको समझाता। ये 5 चीजें हैं, आँख, कान, जबान, पेट और दिल। इन 5 चीजों की आप हिफाजत करेंगे। दिल को साफ सुथरा और मुनज़्ज़ह रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन भी पाक व साफ होगा, आपकी रूह भी पाक व साफ होगी, आपके एहसासात व ख़यालात भी पाक साफ होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सिफ़त तक़वा से हम तमाम ईमान वालों को मुत्तसिफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।